दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के मॉर्निंग वाले लाइव क्लास में आप लोगों को कंप्लीटली हम बताए थे कि मैथिली के 7 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों फाइनली आ गए हैं। इसमें से आपको जो है 100% प्रश्न आएंगे ही। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें से नहीं आता है खुदा न खास तो सेम ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, भले दूसरा होगा। तो दोस्तों पूरे प्रश्न को कंप्लीटली आपको देखना है और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका आपके सामने ध्यान दीजिएगा। इसे ये नहीं कह रहे हैं कि 250 से लेकर के और 300 शब्दों में आपको आंसर लिखने के लिए, बस इसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों। तो वर्णन करने की बात कर रही है तो वर्णन करने की बात पर ही हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है कि रौदी आ दाही सँ गाम तबाह अछि, यही पर निबंध लिखो। ये नहीं करे कितने वर्ड में लिखना है, ये 5 नंबर के प्रश्न दोस्तों ध्यान रहे। तो इसका आंसर दोस्तों हम लेकर के आए हैं कि मिथिलांचल सब दिन से प्राकृतिक पर निर्भर रहल अछि। यानी हमारा मिथिलांचल जो है वो सब दिन से प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उसके बाद है एकर संस्कृति कृषि आधारित अछि। यानी हमारी जो संस्कृति है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है। प्रंच कखनो अतिवृष्टि आ कखनो अल्पवृष्टि एतुका कृषक के हटान कयने छेक। ठीक है। उसके बाद एही ठाम लोग के कहियो भरपेट भोजन आ भरी दे वस्त्र नहीं नसीब नहीं होइत छै। यानी हमारे मिथिलांचल के जो लोग हैं उससे भरपेट भोजन और शरीर जो है वस्त्र नसीब नहीं हो पाते सही से। उसके बाद है जखन रौदी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों, रौदी भय जाइत छैक तखन नदी में सेहो पानी आबैत छैक, नहीं आबैत छैक, यानी कि नदी में पानी नहीं आता है। उसके बाद यही सौ जजाति नष्ट हो जाती है। यानी जितने भी जजात होते हैं जैसे कि मूसली वगैरह जो भी होते हैं, गेहूँ वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लोग सब हाक्रोश कय लगत अछि, यानी कि लोग विपत्ति में चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे जखन वर्षा होइत अछि तऽ नदी में उफान आबि जाइत छैक, धान फसल दहा जाइत अछि, कतेको व्यक्ति बाढ़िक पानी में दहा जाइत दथी, मुदा लोक गाम नहीं छोड़ते अछि। यानी कि दोस्तों हमारे मिथिलांचल में क्या होते हैं, कभी सुखाड़ ही पड़ जाते हैं पूरी तरह से और कभी दहाड़ ही पड़ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखे हैं कुछ पहले जो बाढ़ ही बाढ़ थी जिसमें किसी का धान नहीं हो पाया। तो लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे मिथिलांचल के लोग जो है मिथिलांचल को छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि मिथिलांचल जो है वो सबसे पवित्र भूमि है हमारे इस दुनिया में। ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न के। सेकंड नंबर प्रश्न जो है 7 नंबर में पूछे जाने प्रश्न दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्न को लेकर के आए दोस्तों और कंप्लीटली जो है इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड प्रश्न दोस्तों आपका ध्यान दीजिएगा कि निर्धन छात्र कोष से सहायता प्राप्त करवाक लेल प्रधानाध्यापक के आवेदन पत्र लिखो। ये दोस्तों इस पर दोस्तों आपको कोई और भी पूछेंगे लेकिन लिखना इसी तरह से। अगर ये नहीं, ऐसे तो दोस्तों 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आएंगे। अगर नहीं आते हैं, अगर नहीं आते तो इसी तरह से आपको लिखना है, इस बात पर ध्यान रहे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो कंप्लीटली आंसर है यहाँ पे लिया है कि सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, छतमन उच्च विद्यालय दरभंगा। ठीक है दोस्तों। विषय यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, अपने स्कूल का नाम देना है। ध्यान रहे यहाँ पे अपना एड्रेस और अपने स्कूल का जो नाम होगा वही नाम देना है। ऐसा नहीं हम दिए छतमन उच्च विद्यालय दरभंगा तो आपको नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद विषय निर्धन छात्र कोष से सहायता देवाक संबंध में, यानी कि निर्धन छात्र कोष से हमें सहायता प्राप्त करना है इसके संबंध में। ठीक है दोस्तों। यहाँ महास्य थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेते दोस्तों, उसके बाद कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे महास्य सविनय निवेदन अछि जे हम एक निर्धन छात्र छी, निर्धनता कारण हमरा अपन पढ़ाई बंद करे पड़त। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई बंद करे पड़त ते हमर आवेदन विद्यालय 10वीं कक्षा छात्र छी, यानी कि हम जो है अपने के 10वीं कक्षा के छात्र है। ठीक है। ते श्रीमान सँ साग्रह निवेदन अछि जे, यहाँ पे आग्रह भी कर सकते हैं, यहाँ पे आग्रह थोड़ा सुबह इसलिए साग्रह निवेदन अछि जे निर्धन छात्र कोष सँ सहायता से उपलब्ध करबाक कष्ट कयल जाए, जाहि से हम शिक्षा सुचारू रूप से आगू बढ़ा सकी। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही लिखना है और आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तारीख लिखना है, अगर कलम से लिखते तो आपको ऐसे तिरछा तारीख में लिखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपने विश्वासी, यानी कि अपने के जो विश्वासी से नाम, हम यहाँ पर दिए गौतम शर्मा, आपको अपना नाम डाल देना है। वर्ग किस में है तो 10वीं में, 10 में डाल देना है और क्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर क्या है वो डाल देना है दोस्तों। हम यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए नोट किए हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 7 नंबर में पूछे जाने प्रश्न। इसमें दोस्तों अगर ये नहीं पूछते, ऐसे तो हम आपको बताएं कि 100% प्रश्न यही पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछते हैं तो दोस्तों आपको इसी तरह से नोट करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए अभी आपके एग्जाम्स में कुछ 2-3 दिन समय है, उसमें आपको कंप्लीटली जितने भी संवाद वगैरह जो भी
भी बचे प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे, इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं लेकर के आए हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, जो 10 नंबर प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों ये आपके 10 नंबर में पूछने वाले प्रश्न जो कि स्पष्ट यहाँ पर लिख दिए गए हैं कि लॉकडाउन पर निबंध 250 और 300 शब्दों में लिखो। 10 नंबर के प्रश्न दोस्तों ध्यान रहे, और लॉकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार का प्रश्न है। अगर दोस्तों लॉकडाउन पे नहीं पूछते हैं तो आपको बता देते किस पे पूछे जाते हैं। ऐसे दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई है, 101% गारंटी है कि इसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछते हैं तो भी हम आपको दोस्तों बता देंगे कि कौन सा प्रश्न आएंगे अगले वीडियोज़ में, उसको भी हम लेकर के आएंगे। अगले वीडियोज़ में सिर्फ निबंध ही लेकर के आएंगे, कम से कम 5 निबंध लेकर के आएंगे जो कि सभी गेस प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे 101% इसमें से आएंगे। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे आंसर लेकर गया कि लॉकडाउन अर्थात तालाबंदी, ये तो समझते हैं लॉकडाउन मतलब तालाबंदी। यही अंतर्गत सबके अपन घर में रहबाक सलाह देल गेल अछि, जाहि के सरकार तरफ से कड़ाई सँ पालन जा रहल अछि, यानी पालन कयल जा रहल अछि। ठीक है, ई जरूरी अछि किएक तऽ कोरोना वायरस नामक महामारी मानव जातिक इतिहास में पहिल बेर आयल अछि। अब पूरा देश यही वायरस से लड़बाक लेल अपन अपन घर में कैद भ गेल अछि। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैलत अछि। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये महामारी आए हैं इसलिए, और नहीं तो दोस्तों आपको होली पे भी पूछ सकते हैं। अगर होली पे आपको निबंध नहीं आता लिखने तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको होली पर भी निबंध मैथिली में लिख करके देंगे, और सरस्वती पूजा पर भी आपको निबंध देंगे। तो दोस्तों ये है आपके आगे कि जाहि कारण से भारत सरकार लॉकडाउन यही महामारी से देश के बचेबाक लेल आवश्यक भ गेल अछि। ठीक है, अर्थात लॉकडाउन एकटा आपातकालीन व्यवस्था अछि जे कोनो आपदा अथवा महामारी समय में लागू कयल जाइत छै। यानी कि लॉकडाउन का मतलब होता है किसी महामारी के समय में, ऐसा आपदा के समय में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, हाँ दोस्तों ध्यान है कि आपको आपदा में भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं और आपदा में भी आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका यही समय में सिर्फ दवा और खेनाक पीनाक सामान के खरीदे के लेल बाहर जाइक इजाज़त भेटैत अछि। ये तो सभी को पता है, लॉकडाउन से अच्छा किसी को आपको पता नहीं हो, क्योंकि कोरोना ने सभी को सिखा दिया कि लॉकडाउन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों, यही दौरान लोग सबके अपन परिवार संग समय बिता रहल छथि और आपसी करवाहट के मिटा रहल छथि। यही दौरान लोग सब डांस, म्यूजिक, नृत्य, संगीत, पेंटिंग्स और योग आदि आनंद शांतिपूर्वक लेनी, यानी कि सभी शांतिपूर्वक इससे ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कि लॉकडाउन पालन केला से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजक संख्या घटत आ संक्रमण फैलबाक खतरा सेहो कम होइत। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि सब में कमी भेल अछि। ये तो सभी को पता है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी कम हुए, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन में सभी घर में रहते हैं तो इधर उधर यत्र तत्र कचरे नहीं फैलाते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इसे और ऊपर करके इसे भी देख लेते हैं स्पष्ट रूप से। तो यहाँ दोस्तों कि लॉकडाउन कारण से मजदूर सबसे बहुत नुकसान भेल, जे हमर अपन परिवार के पेट पालक लेल दिन राति मेहनत करैत छल। एही सँ देशक अर्थव्यवस्था में सेहो गंभीर नुकसान भेल अछि। लोक सबक नौकरी छूटि गेल, जाहि सँ बेरोजगारीक समस्या सेहो उत्पन्न भऽ गेल अछि। लोक सबसँ के डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन सेहो बढ़ि गेल अछि। कोरोना वायरस प्रकोप के रोकबाक लेल भारत के प्रधानमंत्री लॉकडाउन घोषणा कयने छलाह। सरकार द्वारा देल गेल निर्देश के संपूर्ण ईमानदारीक संग पालन करबाक हमरा लोकनिक परम कर्तव्य अछि, जाहि सँ एही महामारी के खत्म कयल जा सकैत अछि। यानी कि दोस्तों ये थे आपके 250 से 300 शब्दों में जो पूछे जाने वाले निबंध है, वो थे निबंध दोस्तों, जो कि 101% गारंटी है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछते हैं दोस्तों तो वो भी हम आपको बता देंगे कौन से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये तो इसको आपको रट लेना है, उसके बाद जो बताएंगे उसे आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको रट लेना है। इसमें भी प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि 7 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न में से दोस्तों उससे भी पढ़ना क्या है। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका ध्यान रहे कि लेखक महत्ता पर 2 मित्रक वार्तालाप क्रम में लिखो। यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम संवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम संवाद भी कहते हैं और ये दोस्तों वार्तालाप भी कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों हम लेकर के आए, एक नाम दिया है दोस्तों मोहन और दूसरा दिया सोहन। आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से लिखना है, इसको आपको देखना है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही वीवीआई है, 99% गारंटी है कि ये भी प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये है कि आई काल्हि यानी मोहन कह रहे हैं, यानी कि दोस्तों बात दो विषयों की बोल रहे हैं। आई काल्हि खेल पर लोग विशेष ध्यान देवे लागल अछि, यानी कि खेल पर सबसे ज़्यादा लोग ध्यान देने लगे हैं। उसके बाद दोस्तों फिर सोहन कहते हैं किएक ने खेल तो ओहुना सब दिन सँ महत्वपूर्ण छेक, ताहू में आब खेल के लोग अपन आजीविकाक साधन सेहो बना रहल अछि, यानी कि अब जो है खेल को अपनी ज़िंदगी भी बना रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि खेल से अभी कमाई भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर मोहन कहते हैं एक संग दू दू लाभ, एक तो आजीवक चलत दोस्त स्वस्थ सेहो रहब, और दूसरा फिर मोहन कहते हैं अब तो पंचायत स्तर से देश तक सरकार द्वारा खिलाड़ी सबके अनेक प्रकारक प्रोत्साहन देल जाइत छै। ये तो सभी को पता है कि खिलाड़ी को पंचायत से लेकर के और देश तक में सभी, सरकार तक में सभी को पुरस्कार अब मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे के स्टेप को देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा नहीं, बहुत कम लिखना है, 7 नंबर मिल जाएगा आपको। अगला जो स्टेप है कि सोहन अर्थात आमक गुठलीक दाम लाभे लाभ छेक, हमरो लोकनिक के कने काल को प्रत्येक दिन अवश्य खिलवाक चाहिए। यानी कि दोस्तों सोहन कहते हैं कि हम लोग को भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ खिलवाक चाहिए। तो दोस्तों यही थे आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपको 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में पूछने वाले मैथिली प्रश्न में से हैं। यही है दोस्तों, इससे 100% दोस्तों आपको जो है कंप्लीटली, जैसे कि आप जोड़ लीजिए, एक 10 नंबर का है, एक 7 नंबर का, एक 5 नंबर का। यानी कि दोस्तों कंप्लीटली देखते हैं क्या वो प्रश्न। एक 7 नंबर का है, दूसरा दोस्तों आपका जो है 10 नंबर का है, और तीसरा जो आपका फिर 7 नंबर का है, चौथा जो आपका है वो है 5 नंबर का। यानी कि दोस्तों इतने प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 14 + 5 और + 10, यानी कि इतने प्रश्न दोस्तों, जिसमें 14 में से आपको एक प्रश्न मान लीजिए 7, तो 7 और 5 12 10 22 नंबर का ये जो 100% 22 नंबर इस वीडियोस के प्रश्न से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए इस वीडियोस को कंप्लीट अगर देख लिए आप, तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आगे भी हम नॉन हिंदी के भी लेकर के आ रहे हैं और मैथिली के भी इस तरह से और भी मज़ेदार वीडियोज़ को लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों